अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूंगी अपने गार्डन की अपडेट। और आज हम हार्वेस्ट करेंगे साग अपने गार्डन में। साग तो वैसे तो मैं पहले एक बार पहले भी कर चुकी हूँ हार्वेस्ट, लेकिन दूसरी बार आपके सामने करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और ये ताकि आप भी अपने गार्डन में छोटे छोटे से गमलों में ये साग, पालक, मेथी और सब कुछ लगा सकें, सलाद पत्ता। तो ये देखिए तकरीबन फ्रेंड्स हमारा 2 से 2.5 किलो साग हुआ था। और पालक इतनी हो गई थी कि हमने साग में डाल दी थी। तो ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार बना था क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये कोई भी इसके अंदर केमिकल कुछ भी नहीं है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं है। ये सारा ऑर्गेनिक है। इसको हम अपने क्यारियों को हम घर की बनाई हुई खाद देते हैं, किचन कंपोस्ट से निकली हुई खाद बनाते हैं और वही इसको 15 दिन के बाद देते हैं। तो ये देखिए, अब मैं अपडेट देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे पौधे हैं जो मैंने लगाए हैं। इसमें हमारी मेथी भी है और ये कड़ी पत्ते के छोटे छोटे से पौधे हैं। और ये देखिए, ये हमारे पहले गमले में साग लगा हुआ है और इसी के साथ ये दूसरे गमले में भी ये हमारे, और ये तीसरे गमले में भी हमारे साग लगा। और ये देखिए, ये हमारे, तो ये देखिए साग के पौधे, फूल कितने प्यारे लग रहे थे। ये देखिए बीच में इसी के हमने ये लहसुन, ये देखिए सूखा धनिया लगाया हुआ, सूखा धनिया से धनिया। और ये देखिए हमारा पुदीना, अब सर्दियाँ कम होती जा रही हैं तो छोटे छोटे पुदीना निकलता जा रहा है। ये हमने एक फिर से लगाया था। और ये देखिए इसी इन सब पौधों में देखिए ये कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं हमारे। और ये देखिए, ये एलोवेरा के बीज हैं। पहले मुझे नहीं था पता कि ये एलोवेरा के बीज होते हैं, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि एलोवेरा के बीज हैं ये, इससे एलोवेरा भी उगाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये है हमारे प्याज की वो इन्हें क्या कहते हैं, फूकें प्याज की। और ये देखिए, ये हमारे गेंदे के फूल हैं। ये हमने मूली को ट्राई किया था। तो ये देखिए गेंदे के फूल, ये वैरायटी चेंज है। तो कितने छोटे छोटे फूलों में ये देखिए इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये हमारा सलाद पत्ता था और ये हमारा बड़ा गेंदे का फूल येलो कलर का। तो ये है हमारी फाइनली, ये देखिए इस क्यारी से हमने आज अपना साग हार्वेस्ट करना है। और उन 3 गमलों से जो पीछे दिखाए थे, इसमें जो बड़ा बड़ा साग है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको जड़ों समेत ही उतार लेंगे। ये देखिए, जड़ों समेत हम इसलिए उतार रहे हैं ताकि जब ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, मतलब कि हल्का हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा साग, तो जो बाकी बड़ा नहीं हो रहा वो भी अगली दफ़ा हमारे पकाने के काम आएगा। ये सिर्फ़ एक बार ही नहीं, ये हमने इससे पहले भी एक दफ़ा इस कैरी से साग हमने हार्वेस्ट किया हुआ है और ये दूसरी बार आपके सामने कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही मज़े का होता है हार्वेस्टिंग का, क्योंकि जो अपने गार्डन में मेहनत करता है उसको ये वेट होता है कि मैं कब अपनी चीज़ें हार्वेस्ट करूँ, उसे घर में कुक करके पका के खा सकूँ और लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। तो ये देखिए, इसमें से जो बड़ा बड़ा साग था वो हम उतारते जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर थोड़ा सा साग मैं भी हार्वेस्ट करूं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही मज़े का होता है हार्वेस्टिंग वाला स्टेप। तो ये देखिए, हमारा ये छोटा छोटा सा साग रह गया है। ये अगली दफ़ा मतलब 15 से 20 दिनों के बाद एक बार फिर हमारे पकाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से अपनी, ये हमारी हाफ़ क्यारी में से हमने साग उतार लिया है। अब बाकी की जो रह गई है वो भी साग उतारते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये कितना हरा भरा सा क्यारी है हमारे रूफ टॉप गार्डन से। हमें 2 से 2.5 किलो, मतलब 2 to 1/2 kg मतलब 2.5 किलो हमें साग पकाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। तो पहले मैंने उतारा था, तो मैंने पकाया, तो वो बहुत ही मज़े का बना था। मैंने कहा आपके साथ भी वीडियो शेयर की जाए। तो ये देखिए, अब हमने जो अपने छोटे छोटे गमलों में साग लगाया था उधर से भी हम हार्वेस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए, इनमें से भी हम छोटे छोटे नहीं उतारेंगे ताकि अगली दफ़ा हमारा पक सके, क्योंकि छोटे छोटे नहीं उतारते। तो ये देखिए, इसमें भी काफ़ी लंबा लंबा है, इसको भी हम झटपट से उतार लेते हैं। तो आप ये देखिए मज़े का व्यू मेरे साथ साथ हार्वेस्टिंग का, ये भी बहुत मज़े का लग रहा था व्यू। तो ये देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है,
सिर्फ छोटे से गमले में, जिसमें पहले भी ऑलरेडी एक और पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर हमने ये साग लगाया था। तो इसके लिए इतनी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी पौधे के अंदर, जैसे कि कोई बड़ा पौधा है, वो दरख्तनुमा पौधा थोड़ा सा बन जाए, तो आप उसके नीचे भी ये लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बस अपनी जड़ें पकड़नी होती हैं। ये इतना फैलता नहीं है, मीन्स कि ये लंबा ही होता है। तो ये देखिए, हमने अपने तीनों गमलों से साग हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा साग हार्वेस्ट हुआ था, 2.5 किलो साग था और ये बहुत ही मज़े का पका था। तो ये देखिए, इसी के साथ अब हम अपनी पालक हार्वेस्ट करते हैं। पालक हमारी सिर्फ इतने से ही बैग में लगी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये अभी एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब मुझे नहीं था पता, कि मैं श्योर नहीं थी कि ये मेरी पालक लगेगी भी कि नहीं, लेकिन जब लगी है तो अब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और अगली दफ़ा हम इसको बड़ी स्पेस पे लगाएंगे, ताकि हमारी 2 से 3 बार हार्वेस्ट हो सके। अभी तो सिर्फ ये फ़िलहाल एक ही दफ़ा हार्वेस्ट हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पालक जो है वो हार्वेस्ट हो चुकी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए फूड कंफर्ट 33, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिले गार्डन की और कुकिंग की।